Good morning, class 5. Myself, Sujit sir. Today I am going to explain chapter 2, Ubuntu. Ubuntu means human kindness, caring and unites. Once there was an anthropologist. एक anthropologist होता है. Anthropologist means a person who study of the habits of the people. Means that मानव विज्ञान. He was studying the habits and custom of a tribe in Africa. वह means that anthropologist अफ्रीका के एक tribe means that particular area में लोगों के हैबिट्स और कस्टम के बारे में अध्ययन करता है. ही चोज अ विलेज लोकेटेड नियर अ हिल. वो एक गांव को सेलेक्ट करता है जो हिल के नज़दीक होता है. अ ट्राइब इनहेबिटेड द हिल एंड द सराउंडिंग एरियाज फॉर मैनी ईयर्स. वहाँ के लोग उस एरिया में बहुत दिनों से रह रहे होते हैं. द विलेजर्स एंड चिल्ड्रेन वेयर इलिटरेट एंड न्यू नथिंग अबाउट एजुकेशन. वहाँ के लोग और बच्चे इलिटरेट अनपढ़ होते हैं एंड न्यू नथिंग अबाउट एजुकेशन. एजुकेशन मीन्स शिक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है. व्हेन द मैन रीच द विलेज. जब वो गांव के नज़दीक पहुंचते हैं. द मैन टुक हिम टू द विलेज. उसे गांव ले जाया जाता है. द मैन फाउंड दैट द विलेजर्स लिव्ड अ सिंपल लाइफ. वो यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट देखता है कि वहाँ के लोग सिंपल लाइफ जी रहा होता है. द विलेजर्स वेयर काइंड एंड मेड द मैन फील एट होम. गाँव के लोग बहुत दयालु होते हैं और एंथ्रोपोलॉजिस्ट घर की तरह महसूस करते हैं. द मैन एक्सप्लेन टू द विलेजर्स अबाउट वांटिंग टू एजुकेट द चिल्ड्रेन. वो आदमी एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताता है कि मैं आप लोगों को शिक्षा देने आया हूँ. द विलेजर्स वेयर वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट दिस. जब यह बात सुनता है तो वहाँ के लोग बहुत खुश होता है. द मैन गैदर द चिल्ड्रेन एंड मेड अ शेड्यूल फॉर देम. वहाँ के लोग इकट्ठा होते हैं और एक शेड्यूल मीन्स डेट नियम बनाते हैं. बट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द चिल्ड्रेन सिम टू बी स्लो. लेकिन जो रिस्पॉन्स मीन्स डेट प्रतिक्रिया होती है बहुत ज़्यादा ही स्लो होता है. वाई डू यू थिंक द एंथ्रोपोलॉजिस्ट चोज अ विलेज फॉर हिज स्टडी. आपको क्या लगता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट उस गाँव को क्यों चूज किया है मीन्स डेट सेलेक्ट किया. वन डे द मैन विजिटेड द नियर बाय मार्केट. एक दिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट गाँव के नज़दीक मार्केट जाता है. देयर ही सॉ अ सेलिंग कैंडीज. देयर ही सॉ अ वुमेन सेलिंग कैंडीज. जहाँ वो देखता है कि एक वुमेन कैंडीज मीन्स चॉकलेट और स्वीट बेच रही है. ही वॉज सो टेम्पटेड बाय द कैंडीज. उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं. डैट ही वांटेड टू बाय देम. और उसे वो ख़रीदना चाहता है. नेक्स्ट पेज इन द नेक्स्ट वीडियो. दैट्स ऑल. Now page number 13. He thought these candies and sweets are so tempting. Means that anthropologist सोचता है कि यह कैंडीज और स्वीट बहुत ज़्यादा ही मीठा होगा, अच्छा होगा. आई विल बाई देम फॉर द चिल्ड्रेन. मुझे बच्चों के लिए ख़रीदना होगा. दे विल लव देम. जिसे वो पसंद करेगा. आफ्टर बाइंग ए लॉट ऑफ कैंडीज ही गॉट देम पैक्ड ब्यूटीफुली इन अ बास्केट. बहुत ज़्यादा कैंडीज खरीदने के बाद उसे एक ब्यूटीफुली बास्केट में पैक्ड करवा लेता है. देन ही वेंट बैक टू द विलेज. और वह गांव वापस जाता है. एज ही इंटर द विलेज. जैसे ही वह गांव में प्रवेश करता है. ही सॉ सम चिल्ड्रेन हु आर प्लेइंग टुगेदर. जहाँ वह देखता है कि बच्चे कुछ खेल रहे होते हैं. ही नोटिस अ विलेज. ही नोटिस अ वेरी स्ट्रेंज थिंग. वह देखता है एक अजीब चीज़ महसूस करता है, देखता है. द चिल्ड्रेन प्लेड इन क्लोज कोऑपरेशन विथ ईच अदर. जहाँ सब आपस में खेल रहे होते हैं. एज ही सॉ द चिल्ड्रेन. जैसे कि वो बच्चे को देखते हैं. ही स्माइल्ड. वह मुस्कुराते हैं. एंड सेड टू हिमसेल्फ. अपने आप को कहते हैं आई थिंक मुझे आई विल गिव द कैंडीज टू द चिल्ड्रेन. और वो सोचता है कि मुझे यह कैंडीज बच्चे को देना चाहिए. बट लेकिन फर्स्ट आई विल प्ले अ गेम विद द देम. लेकिन मुझे उसके साथ गेम खेलना चाहिए और खेलूँगा. द मैन टुक द बास्केट ऑफ कैंडीज एंड टाइड इट विथ अ रेड रिबन. वो आदमी उस बास्केट ऑफ कैंडीज़ को एक रेड रिबन से बांध देता है. चिल्ड्रेन कम टू मी लेट्स प्ले. वो इंस्ट्रक्ट करता है बच्चों मेरे पास आओ, चलो हम लोग गेम खेलें. ही कॉल्ड आउट टू द चिल्ड्रेन. और सभी बच्चे को बुलाते हैं. व्हाट गेम डू यू थिंक द एंथ्रोपोलॉजिस्ट विल प्ले. आपको क्या लगता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन सा गेम खेलने वाला है. द चिल्ड्रेन क्राउडेड अराउंड हिम एंड पिप्ड इनटू द बास्केट. सभी बच्चे उसके चारों साइड खड़े हो जाते हैं और बास्केट में झांक कर देखते हैं. नाउ आई विल पुट दिस बास्केट अंडर द ट्री. कहता है यह बास्केट कैंडीज वाले बास्केट मैं उस पेड़ के नीचे रख देता हूँ. ही टोल्ड द चिल्ड्रेन. बच्चे को बताता है.
ही फर्दर एक्सप्लेन, और आगे बताता है, आई एम ड्राइंग अ लाइन ऑन द ग्राउंड, और मैं एक लाइन खींचता हूँ, यू हैव टू स्टैंड बिहाइंड दिस लाइन, और तुम्हें इसके पीछे खड़ा होना है। व्हेन आई से गो, जब मैं कहूँ जाओ, यू हैव टू रन, तुम्हें दौड़ना होगा। द फर्स्ट टू रीच द बास्केट विल विन द कैंडी, जो सबसे पहले इस बास्केट के नज़दीक पहुँचेगा वह कैंडी जीतेगा। हैव यू अंडरस्टूड, बच्चों से पूछता है कि तुम लोग समझे। द चिल्ड्रन नोडेड टू से यस, और बच्चे जवाब देते हैं हाँ। द मैन सेड 1 एंड रन, और वो इंस्ट्रक्ट करता है 1 2 एंड रन, सभी बच्चे दौड़ना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो। यस स्टूडेंट, एट पेज नंबर 14, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट वाज समथिंग द मैन हैड नेवर इमेजिन, लेकिन उसके बाद क्या होता है जो वो आदमी कभी कल्पना नहीं किया होता है। ऑल द चिल्ड्रेन हेल्ड हैंड्स एंड रैन टूवर्ड्स द बास्केट, सभी बच्चे आपस में हाथ पकड़ते हैं और बास्केट की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं। दे रिच द बास्केट टुगेदर, सब साथ में बास्केट के नज़दीक पहुंचते हैं। दे शेयर्ड द कैंडीज एंड हैप्पीली एट देम, सब आपस में बांट कर कैंडीज को खाते हैं और सब खुश होते हैं। द मैन वॉज सरप्राइज, वो आदमी खुश हो जाता है और अचंभित होता है। ही आस्क्ड, वो पूछता है, व्हाई डिड यू ऑल गो टुगेदर, तुम लोग साथ में क्यों गए, तुम लोग साथ में क्यों दौड़े। द फर्स्ट वन कुड हैव हैड ऑल द कैंडीज, अगर एक इसमें से कोई जीतता तो एक कैंडी सभी उसको मिल जाता। आई डिड नॉट से डैट दिस वॉज अ टीम वर्क टास्क, मैंने ये नहीं कहा था कि एक टीम वर्क टास्क है। द चिल्ड्रन लुक्ड सरप्राइज, बच्चे उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को अचंभित होकर देख रहे होते हैं। फाइनली वन स्पोक, अंततः उसमें से एक बोलता है, हाउ कुड वन ऑफ अस बी हैप्पी व्हेन द अदर्स आर सैड, अगर हम लोग ऐसा करते तो हम लोग में से कोई एक जीतता तो सभी कैसे खुश हो जाता। वन ऑफ देम रिप्लाइड, उसमें से एक जवाब देता है, दिस इज अवंटू, यह अवंटू है। द मैन वॉज टच्ड, वो आदमी इस बात को फीलिंग करता है। वाई वॉज द मैन टच्ड, आपको क्या लगता है उसे किस तरह का फीलिंग हो रहा है। ही अंडरस्टूड व्हाट द चिल्ड्रेन मीन्ट, अब उसको ये मीन्स डैट एंथ्रोपोलॉजिस्ट को समझ में आता है कि बच्चे क्या कहना चाहते हैं। इफ़ वन विन्स नॉट एवरीवन इज हैप्पी, अगर एक जीतता तो सब खुश नहीं होता है। इफ़ एवरीवन विन्स एवरीवन इज हैप्पी, अगर सब जीता सब खुश है। ही रियलाइज डैट, वह महसूस करता है कि अबंटू वाज नॉट जस्ट फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीका बट फॉर ऑल ऑफ अस, ये अबंटू सिर्फ अफ्रीका के लोगों के लिए नहीं है बल्कि हम लोगों के लिए भी है। सो इसलिए लेट्स स्प्रेड हैप्पीनेस एंड लव वेर एवर वी गो, इसलिए हम लोग को अपनी खुशी चारों ओर फैलाना चाहिए। एंड लव वेर एवर वी गो, और जहाँ भी हम जाते हैं आपस में मिलकर रहना चाहिए, आपस में प्रेम करना चाहिए। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, हैप्पीनेस लाइज इन टुगेदरनेस, जो खुशी मिलती है सबों के साथ मिलकर मिलती है। डेट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स I will give you very soon. That's all. Take care. Yeah, students, we will see in this video multiple choice questions, and question number 1 in read and answer. Tick the correct answer in each. Question number 1. The man purchased candies as they looked. What is the correct answer or perfect answer? Option A, beautiful. B, tempting. C, sweet and tasty. Sweet and tasty. Now B is the correct answer, tempting. Question number 2. The man decided to play a game with the children, his friends, the people. Perfect answer is A, the children. Now question 3. What did the man do before he called the children to play a game? Option A, he tied the basket of candies with a blue ribbon. B, he tied the candies in a blue stained cloth. C, he tied the basket of candies with a red ribbon. C is the correct answer or perfect answer. He tied the basket of candies with a red ribbon. Now read an answer.
Complete the given sentences. Option A. The man was studying the habits and customs of a tribe in Africa. Now B. The children played in close cooperation with each other. C. The man took the basket of candies and tied it with a red ribbon. D. The man put the basket under the tree. That's all. Take care.